चंद्रशेखर का साथ। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिखाई ताकत। शक्ति प्रदर्शन से उड़ जाएगी बीजेपी कांग्रेस की नींद। ये गठबंधन पड़ेगा सब पर भारी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। राजस्थान के हनुमान बेनीवाल इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरे हैं। एक अकेले हनुमान बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गए हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ बेनीवाल को रावण कहने वाले चंद्रशेखर आजाद का भी साथ मिल गया है, जिसके बाद विपक्षियों के होश उड़ गए हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर 23 नवंबर को थम गया। शाम 6 बजे के बाद अब प्रचार नहीं किए जाएंगे। इस बीच हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के रोड शो में ऐसी भीड़ उमड़ी जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों पार्टियों के प्रमुख एक साथ मिलकर मंच से हुंकार भर रहे थे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दिग्गजों ने एक साथ शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे बीजेपी और कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद ने आरएलपी एएसपी के रोड शो में आई भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद रोड शो में एक चलते वाहन पर सवार है और युवकों की भीड़ उनके पीछे दौड़ रही है। वीडियो के साथ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, राजस्थान में आजाद समाज पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चल रहा है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में हर जगह आरएलपी और एएसपी के झंडे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो दोनों पार्टियों के गठबंधन की शक्ति को दिखा रहा है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से केतली चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल है। चुनाव में दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है। इनके रोड शो और रैलियों में पहुंच रही भारी भीड़ को देखकर लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में बोतल और केतली का तूफान चल रहा है। खुद बेनीवाल भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। जाते जाते आपको बेनीवाल और चंद्रशेखर के बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। देश का नौजवान किसान इस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था और आवश्यकता थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की, तीसरी ताकत की। और आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो लंबे समय से हम दोनों के बीच बात चल रही थी, आज गठबंधन की अंतिम मोहर लगाई। इनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के जवान, किसान, दलित की पीड़ा को समझते हुए इस प्रदेश को इन दोनों पार्टियों से मुक्त करके और किसान, जवान, दलितों की सरकार राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ आरएलपी कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और हम मिलके राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से राजस्थान जवान इस बार, जिस तरह पिछली बार 80 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान के अंदर आए थे, जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पे उस सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में
नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान ने उम्मीद भी करा था लंबे समय से, ये एक जो राजस्थान लंबे समय से चाह रहा था या बदलाव हो। आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे पे गठबंधन की पहल की, और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग होंगे देश के अंदर, और 23 में राजस्थान की जंग हम मिलके जीतेंगे। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम परिवार की तरह मिलकर राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। यहाँ के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल जी के आगे पे यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस पे पहुंचे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये अलायंस आज अलायंस नहीं है, ये अलायंस बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर राम जी के नेतृत्व हुआ कि किसान जो नौजवान महिलाओं हकों के आज उनकी लड़ाई को लड़ा जाए। अब लोकतांत्रिक स्थिति में हनुमान जी बेनीवाल लंबे समय से इस क्षेत्र को की समस्याओं को लड़ रहे हैं, और कहीं कोई ऐसा मौका नहीं जहां बीजेपी कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने हुए थे जनता के हितों के लिए, वो लड़ाई को मैदान में लड़ रहे थे। इसके लिए वो धन्यवाद के भी, और उनकी पूरी टीम, हम उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई क्योंकि इलेक्शन का दौर आ गया और आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को जो बिना स्वार्थ जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ के मौका मिले नेतृत्व करने का, इसकी जिम्मेदारी भी जनता के ऊपर। पिछली बार 80 लाख से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जनता ने दिया, 80 लाख लोग वो, और प्लस जिन लोगों को अब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग मन से तैयार हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार के से मुक्ति चाहते हैं और नए लोगों को आगे बढ़ के काम करते देखना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, और राजस्थान की वो सम्मानित जनता जिनका विश्वास है लोकतंत्र में, जो बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनको जोड़ के आने वाले दिनों में एक बड़ी शक्ति हम लोग यहाँ बनाएंगे। 29 तारीख को आरएलपी के स्थापना दिवस पे एक बड़ी रैली भी जयपुर में रखी है, मैं खुद भी उसमें शामिल रहूंगा, और हमारे बड़े पैमाने पे हमारे कार्यकर्ता, नेता और समर्थक भी उस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो एक रैली ही राजस्थान की बहुत बड़ी जो शक्ति बनने जा रही है उसका प्रदर्शन करेगी, और उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी रैलियां करेंगे। ना हमें सीटों में हमें कोई किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है, ना और कोई, तो एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले, और जो वंचित तबकों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो, और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों। और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत है, और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं।